चलिए मैं वापस आता हूँ प्रमोद जी आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो प्रमोद तिवारी हमारे संवाददाता भीलवाड़ा में हैं, उनसे उनकी बात आपने भी सुनी अभी। जो बात उन्होंने बताई उसमें समझ में ये आता है कि समय पर इसकी गंभीरता को समझ लिया गया और तुरंत फुरत ये स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई कि कैसे लड़ाई लड़ी जानी है। प्रॉपर आइसोलेशन जैसा उन्होंने कहा, उससे समझ में आता है कि जितने लोग थे उनको अलग, भले ही उनको होटल्स में व्यवस्था करनी पड़ी, कहीं बाहर व्यवस्था करनी पड़ी, वहाँ उनकी व्यवस्था की गई और दवा और संसाधनों का इस तरह से इंतजाम किया गया कि शहर से बाहर ना तो किसी को ले जाना पड़े, ना किसी को अंदर आने दिया जाए। मोटे तौर पर डॉक्टर साहब, आइसोलेशन सब जगह चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह चल रही है, लॉकडाउन पूरे देश में है, तो फिर वो बारीक फर्क क्या है जो भीलवाड़ा को बाकी जगहों से अलग करता है? डॉक्टर राजेश गुप्ता। नमस्कार। देखिए, मैं थोड़ा समय लूँगा। हाँ जी, फरमाइए। कि कोई भी पेंडेमिक या एंडेमिक जब डिजीज आती है, इसका आउटब्रेक होता है, तो इसमें 4 चीज़ें इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो कि कोऑपरेशन ऑफ पीपल, लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग और कंटेनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकल प्लान्स, और तीसरा वहाँ की भौगोलिक स्थिति या लोकल फैक्टर्स। हाँ। अब हम बात करते हैं कोऑपरेशन ऑफ पीपल्स पर, तो वहाँ के लोगों ने, भीलवाड़ा के लोगों ने बहुत सहयोग किया इसमें, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। जो भी टीम गई या जो मेडिकल का स्टाफ गया, उसको उसके साथ कोऑपरेट किया, आइसोलेशन किया, और जैसे ही पता लगा उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, कर्फ्यू का अच्छे से पालन किया। तो जितनी भी ये आउटब्रेक्स हैं, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक लोग इसको कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये कंट्रोल में नहीं आ सकता। इसलिए हमें समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कोऑपरेशन तो सबसे पहली चीज़ है इसमें। डॉक्टर साहब, आपकी बात पूरी है, उससे पहले मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा, प्रमोद तिवारी ने अभी बताया कि वहाँ लोगों का कोऑपरेशन इस तरह का है कि लोग खुद वहाँ, एक तो स्थिति ये बन रही है पूरे देश भर में, हमारे पास तस्वीरें आती हैं अलग अलग जगह से, पुलिस वाले डांट रहे हैं, पुलिस वाले पीट रहे हैं, डंडे खा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि लोग खुद वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, लोग खुद बाहर निकल रहे हैं, करेंगे 12 घंटे हम पहरा देंगे, आप लोग थक गए तो आप चले जाइए, लेकिन हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये बात, इससे ये बिल्कुल साफ हो जाती है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा, लोगों का कोऑपरेशन जब तक नहीं होगा, लोग इसकी गंभीरता को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक सरकार अपने लेवल पर कोई भीलवाड़ा का मॉडल, ऐसा कोई थीसिस रिसर्च तैयार नहीं हुई है, कोई मशीन तैयार नहीं हुई जिसको ले जाकर के अलग अलग शहरों में लगा दिया जाएगा। कि पहली आवश्यकता यह है कि लोग इस बात को समझें, लोग आगे आए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कि लोग हाइड कर रहे हैं अपने आप को, बता नहीं रहे हैं। और जब कभी टीम जा रही है तो कई जगह अपने वीडियोस देखे होंगे, किसी जगह कि ना तो पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना मेडिकल स्टाफ को कोऑपरेट कर रहे हैं, और छुपा करके घर में अलग से बंद हो जाते हैं, प्रॉपर बता ही नहीं रहे हैं और स्क्रीनिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। तो पहला तो ये आपने सही कहा कि ये सरकार और इन सब पर नहीं है, ये आप पर डिपेंड है कि लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, और भीलवाड़ा के लोगों ने संपूर्ण रूप से कोऑपरेट किया। लोगों ने आगे आ करके अपनी स्क्रीनिंग करवाई और अपने टेस्ट कराए। दूसरा, प्रॉपर स्क्रीनिंग, क्योंकि जब तक प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होगी तो कोई भी एंडेमिक या पेंडेमिक डिजीज पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने इतने अच्छे से स्क्रीनिंग की, इन्होंने टीमें बनाई अपनी, और इमीडिएट स्क्रीनिंग के उस एक्शन पर तैयार हो गया प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना देरी किए लोगों को स्क्रीनिंग करना चालू कर दिया। और जब अब आप ये देखिए कि भीलवाड़ा में लगभग 30 से 35 लाख पूरे जिले की जनसंख्या है, और उस पूरी जनसंख्या की इन्होंने स्क्रीनिंग कर ली। तो कितना बड़ा काम था, लेकिन टीम वर्क था, हो पाया। स्क्रीनिंग से हमें ये पता लग पाया कितने लोग सस्पेक्ट हैं और उन लोगों को आइसोलेट कर पाए। तीसरी जो चीज है, कंटेनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकल प्लान, इन्होंने बड़े अच्छे से स्ट्रेटेजिकल प्लान किया, स्ट्रेटेजी बनाई। इन लोगों ने इमीडिएट लगभग 2000 टीमें बना ली रूरल एरियाज के लिए, और लगभग 300 से 400 टीम बना ली इन्होंने वहाँ जो अर्बन एरियाज के लिए थी। और इमीडिएट सारे हॉस्पिटल्स खाली करवा लिए, आइसोलेशन के लिए जगह तैयार कर ली, और वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल तैयार करा लिए कि अगर हमारे पास केसेस ज्यादा आते हैं तो हम उनको ट्रीट कर सकें। और तीसरा है लोकल फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा के केस में, क्योंकि एवरी सिटी हैज इट्स ओवन कैरेक्टर, कि वहां का क्या कैरेक्टर है, क्या भौगोलिक स्थिति है। अब आप देखेंगे को भीलवाड़ा में जो मकान बने हुए हैं वो इतने डेंस नहीं है, थोड़ा दूर दूर हटके हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। दूसरा, इजीली की जा सकती है। तीसरा, वहां पर जो भी चीजें हैं, जैसे रोड है,
तो उसको ब्लॉक अच्छी से किया जा सकता है कि जितना भी उसकी बाउंड्रीज है शहर की, जैसे आप जयपुर में देख लें या मान लो कोई पर्टिकुलर एरियाज में देख लें, तो उसको एक सराउंडिंग, एक प्रॉपर बाउंड्री के लिए से आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर जो रोड्स आ रही हैं वो क्लियर रोड्स हैं, अंदर जो सिटी में आ रही है उसको ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरह, और भीलवाड़ा में ना आने और जाने से रोक दिया गया। तो ये बहुत सारी। दूसरा लोकल फैक्टर इसमें एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि यहाँ जो एपिसेंटर था वो एक हॉस्पिटल था, तो ट्रेस करने में बड़ी आसानी होगी कि एक हॉस्पिटल से जो कांटेक्ट में आए, जो लोग वहां से गए, जो आप जानते ही हैं कि पहली बार जो पहला केस मिला वहां वो डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, और वो फिजिशियन खुद के हॉस्पिटल में भी देखते थे और लगभग 2 जगह वो विजिट भी करते थे। तो इस तरह से उनको ट्रेस करना इतना आसान हो गया। और लगभग उस दौरान जो उन फिजिशियन से जो टच में आए थे, क्योंकि एक रिकॉर्ड डेटा था उनके पास कि किस किस लोगों ने उनसे इलाज करवाया, कुछ गांव के लोग भी थे, कुछ शहर के लोग भी थे, तो टीम को बड़ा आसानी हो गई एक ही जगह पर एपिसेंटर होने की वजह से। और लगभग 6200 लोगों का उन्होंने ये ट्रेस कर लिया कि 6200 लोग, 6200 लोग करीबन इनके कांटेक्ट में हैं, और इमीडिएट विद इन 2 और 3 डेज में उन 6200 लोगों को देख लिया गया, जांच लिया गया। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो गया। और ये सब डिपेंड करता है आपकी लोकल फैक्टर्स क्या है, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, और टीम वर्क तो सब जगह अच्छा काम कर रहा है। ठीक बात। लेकिन प्रमोद तिवारी मुझे समझाइए, प्रमोद तिवारी आप सुन पा रहे हैं मुझे, कि शुरुआत में जो विजुअल्स आ रहे थे भीलवाड़ा से, सोशल मीडिया पर चल रहे थे, पुलिस को बहुत सख्ती करनी पड़ी थी और लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, पुलिस को डंडे बरसाने पड़े थे। ये स्थिति एक तरफ कि पुलिस को डंडे बरसाने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्थिति कि लोग अपने आप आगे आ रहे हैं और पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बीच का जो गैप था वो कैसे पाटा गया? बिल्कुल जेपी जी, आप सही करें। शुरुआत में तो बिल्कुल यहाँ के जो दृश्य थे, बिल्कुल आप सही करें, पुलिस को डंडे मारने पड़ रहे थे। मैं आज जो केस स्टडी करके आया हूँ, पूर्व एक सबर्ब है, यहाँ का 40,000 की पॉपुलेशन है, भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा नगर परिषद का क्षेत्रीय है। मैं जिस जगह गया हूँ, जिस मोहल्ले में गया हूँ, जब 20 मार्च को कर्फ्यू लगता, 21 मार्च को जब यूआईटी के जब खाद्य सामग्री वितरण करने जाते हैं, तो वहां की 2 महिलाएं डबल लेने आ जाती है, लेडी कांस्टेबल का सर तोड़ देती है, उसके हाथ में खून आ जाता है। 21 मार्च को इस तरह की वहां एटीट्यूड था लोगों का। और आज कम से कम 10 से 15 दिन हो गए, वो लोग 12 घंटे के लिए जनता गश्त कर रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा, यही सवाल वहां के थानाधिकारी से पूछा, मैंने कहा यहाँ तो इसी जगह हम जहाँ खड़े हैं, वहां 2 महिला कांस्टेबल को ठोका गया था। आज ये लोग के समझाइश की, लोगों को समझ में आया कि अगर हम गलती करेंगे, जो चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, इस बार आपकी गलती आप पे भारी नहीं पड़ेगी अकेले पे, आपके परिवार पे भारी पड़ेगी, समाज पे भारी पड़ेगी, पूरे भीलवाड़ा पे भारी पड़ जाएगी। और भीलवाड़ा के लोगों का जो जज्बा है, ये शुरू से आज से नहीं, लंबे समय से यहाँ के लोगों, चाहे आप आइसक्रीम लॉरी को ले लो, चाहे ट्रैक्टर माउंट कंप्रेसर को लो, यहाँ के लोग बड़े जिंदा दिल इंसान है। उनके ये समझ में आ गया। अभी मैं पिछले 4-5 दिनों से तो देख रहा हूँ कि जब भी पुलिस की गश्त होती, फ्लैग मार्च होता, तो कोई फूल बरसा रहा, कोई ताली बजा रहा। तो ये पिछले 10-12 दिनों से लोगों के समझ में आ गई कि इसके बिना जो बदनामी हुई भीलवाड़ा की, वुहान और इटली से लोगों को लगने लगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, ये चीज यहाँ के लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ गई। और एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती को धीरे धीरे उन्होंने आत्मसात कर लिया। आज तो स्थिति है कि अगर पुलिस का कांस्टेबल नहीं है तो भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। दवा की जरूरत होती है तो होम डिलीवरी हो रही, दूध की होम डिलीवरी हो रही है। जेपी जी, ठीक है प्रमोद जी। डॉक्टर राजेश गुप्ता, अभी आपने जो बातें बताई उनमें देखिए भौगोलिक स्थिति और लोकल फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल, लेकिन जो बदला जा सकता है, जिस पर काम किया जा सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई जाती है, वो है लोगों का सहयोग। और सबसे बड़ी बात लोगों को करना क्या है, घर में रहना है, दूसरे आदमी से नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पूरी तरह से पालन करना है। अब ये जो लॉकडाउन है उसमें जो फर्क समझ में आता है कि भीलवाड़ा में लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कर्फ्यू का मतलब कर्फ्यू, दवाई की भी अगर जरूरत पड़ रही है तो घर पे ही पहुंचा दी जाएगी, राशन नहीं है तो फोन करो, आएगा, देर सवेर आएगा लेकिन पहुंचेगा आपके घर पे। जैसे अन्य स्थानों पर ये लिबर्टी दी हुई है कि ठीक है इतने बजे से इतने बजे तक ग्रोसरीज के लिए आप जा सकते हैं, आप सब्जी मंडी सुबह खुली रहेगी, दवाई अगर हारी बीमारी है तो आदमी निकलेगा ही घर से, और इसी की आड़ में लोगों का बाहर निकलना जारी है। तो क्या ये जो एक सुराख रह गया है इसको भरना जरूरी है भीलवाड़ा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल,
अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और बिना काम के बाहर निकलेंगे या भीड़ भाड़ वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो ये कभी कभी भी नहीं रोक सकता, प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले। आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, पब्लिक को, पीपल्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जैसे कर्फ्यू लग रहा है, कर्फ्यू जैसी स्थिति में भी बाहर निकल जाते हैं लोग। तो जब तक सख्ती का पालन हो, लोगों को खुद को समझना चाहिए। अब गली गली तक पुलिस नहीं जा सकती। आप गलियों में खेल रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बाहर मोहल्ले वाले, जैसे आप एक कॉलोनी में है तो कॉलोनी तक तो पुलिस ठीक है, मेन रोड पर देख लेगी, कितना कितना प्रशासन आपके घर तक पहुंचेगा। तो आपको खुद को सोच करके आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को। लोग जैसे कई बार मैं देखने में आया, कुछ जगह दिखाई दिया कि लोग ना कॉलोनी में इकट्ठे हो जाते हैं शाम के टाइम में कि ठीक है यार हमारी कॉलोनी में तो नहीं है और हम लोग शाम को मिल क्या लेते पता हैं। कि किस आदमी के अंदर है, कौन आदमी ऐसा है। जैसा मैंने कल परसों एक और Exactly. एक्सपर्ट थे जिन्होंने बताया हाँ कि जी। हो सकता है आपके शरीर में कोरोना वायरस हो, हाँ। आपको नुकसान नहीं कर रहा हो, लेकिन दूसरे आदमी तक आपके जरिए पहुंच जाए। क्योंकि इसको सिम्टम्स ये- आने में भी 4-5 दिन लग जाते हैं, प्राइमरी बात- सिम्टम्स नहीं आ ठीक पाते, बात आप है। समझ ही प्रदीप नहीं गुप्ता। पाओगे कि किसके है किसके नहीं है। ठीक बात है तो- डॉक्टर प्रदीप।